तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी अपने प्रैक्टिस के साथ साथ डिक्टेशन का अनुवाद जरूर कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से, पेज नंबर 206 207 का पहला डिक्टेशन शुरू करते हैं। चलिए, रेडी, स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय का ध्यान अपने राज्य की कुछ मुख्य समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस देश ने बहुत उन्नति की है। देश ने कृषि, सिंचाई, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में उन्नति की है। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है और देश आगे बढ़ा है। मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ एक ओर देश का विकास हो रहा है, वहाँ सब राज्यों में विकास की गति समान नहीं है। मेरे राज्य का जहाँ तक संबंध है, वहाँ पर अभी तक शिक्षा और सिंचाई के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है। सरकार की योजनाओं से ऐसा लगता है कि सरकार सब राज्य को समान अवसर प्रदान नहीं कर रही है। इससे राज्य के लोगों में एक प्रकार का असंतोष बढ़ रहा है, जो कि देश की एकता और शांति के लिए एक गंभीर समस्या खड़ी कर सकता है। पैरा, दूसरी बात, कृषि की पैदावार बढ़ाने के संबंध में कहना चाहता हूँ कि इस ओर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। पिछड़ा राज्य होने के कारण लोग चाहते थे कि यहाँ के किसानों को सरकार की ओर से कुछ अधिक सहायता दी जाती, परंतु सरकार ने यहाँ के किसानों की आवश्यक मांगों को भी पूरा नहीं किया है। खाद, बीज आदि का वितरण भी समय पर नहीं किया और कृषि के लिए ऋण की व्यवस्था नहीं की। सब जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और इसके विकास के लिए हमें सबसे पहले कृषि पर ध्यान देना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि अगले वर्ष के बजट में राज्य के समुचित विकास के लिए आवश्यक पैसे की व्यवस्था की जाएगी। पैरा महोदय, दूसरी और तीसरी योजनाओं में सरकार ने इस बात का विशेष ध्यान रखा था कि पिछड़े हुए इलाकों में कृषि विकास पर पूरा ध्यान दिया जाए, किसानों को अच्छे बीज दिए जाएं और खाद की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। कृषि के विकास के लिए ऐसे साधनों का उपयोग किया जाए जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सके। इन प्रयत्नों के कारण हमारे देश में कृषि क्रांति आई थी और हम कुछ हद तक आत्मनिर्भर भी हुए हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में लोगों की आशा के अनुसार योजनाएं नहीं बनी, जिस कारण हमारी आर्थिक स्थिति के विकास में वह गति नहीं आई जिसकी लोग अपेक्षा करते थे। जहां पर कृषि के विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जा सकीं, वहां पर विकास की गति धीमी हो गई। मुझे प्रसन्नता है कि अब सरकार इसकी ओर विशेष ध्यान दे रही है। मैं तो केवल यह चाहता हूँ कि पिछड़े राज्यों को इसमें प्राथमिकता दी जाए।
विकसित राज्यों की अपेक्षा पिछड़े राज्यों को अधिक सहायता देने के लिए बजट में प्रावधान किए जाएं, ताकि राष्ट्र के समग्र विकास में सफलता प्राप्त हो सके। इस बहस में भाग के लिए आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन, 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। चलिए रेडी, स्टार्ट। माननीय उप सभापति महोदय, इस बजट पर पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है, जिसमें इस माननीय सदन के कई सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं, किंतु इन सदस्यों में से किसी ने भी महंगाई के विषय में विस्तार से कुछ नहीं कहा है। सभापति महोदय, मैं इस महंगाई के विषय में ही इस सदन में अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह विषय बहुत गंभीर है और आम जनता से जुड़ा हुआ है। मैंने और आम जनता ने यह महसूस किया है कि सभी चीज़ों की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई है और हो रही है, जबकि हमारे सत्ता पक्ष का कहना है कि कीमतों पर अंकुश रखने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। इस संबंध में सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। सरकार का यह भी कहना है कि महंगाई के दो प्रमुख कारण भी हैं। एक, पिछले वर्ष मौसम का खराब होना व दूसरा, उत्पादन में कमी होना। अध्यक्ष महोदय, मैं इन दोनों कारणों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यदि उत्पादन में किसी कारण से कमी होती है तो यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह उस कारण को दूर कर उत्पादन को बढ़ाने को बढ़ावा दे, तथा यदि इसके बाद भी उत्पादन में कमी रहती है तो आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ों को बाहर से मंगाएं। लेकिन मुझे यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि उत्पादन में कमी हुई है और दूसरी तरफ कमी होने के बावजूद भी आवश्यक चीज़ों को वह बाहर के देशों में भेज रही है। इस संबंध में इस सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए और आम जनता की समस्याओं को भली भांति समझते हुए उन्हें दूर करना चाहिए। पैरा, माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि यदि आप वास्तव में महंगाई को कम करना चाहते हैं, आवश्यक चीज़ों की कीमतों को कम करना चाहते हैं, तो आपको किसानों की समस्याओं की तरफ भी ध्यान देना होगा। यदि मौसम खराब है तो उसका भी कोई न कोई रास्ता निकालना होगा तथा साथ ही आवश्यक वस्तु नियमों को भी कठोर बनाना होगा। मैं समझता हूँ कि जब तक आप शक्ति नहीं करेंगे तब तक महंगाई कम नहीं होगी। महंगाई का असर वैसे तो समाज के हर वर्ग पर पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर गरीब लोगों पर पड़ता है, जो मजदूरी करके ही
अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। महोदय, हमें गरीबी को दूर करके सबको बराबर लाना चाहिए। इस दिशा में सरकार को एक स्पष्ट नीति बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रोजगार के साधन उपलब्ध कराने चाहिए तथा उनको बैंकों से सस्ती दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि हमें अपने देश को मजबूत बनाना है तो हमें इस महंगाई और गरीबी जैसी समस्याओं को इस देश से जल्द समाप्त करना ही होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन, 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेतों के बारे में जानते हैं। देखिए, रेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पूरक, तो मेरा काकड़ा और का, हृदय, दुर्घटनाएं, ठीक है। संपत्ति, लाइन काट के, संबंधित, संवेदना, अस्पताल, कमीशन, क्रॉसिंग, लापरवाही, आमने सामने, पटरियों, उपस्थित, आधुनिक, तकनीकों, आविष्कार, दुर्भाग्यपूर्ण, निष्पक्ष के लिए क्या करेंगे, न शाखावृत, प फिर शाखावृत, छ को शा भी पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, राष्ट्रहित, पंजाब, वर्तमान, अधिवेशन, भारत सरकार, उग्रवादी, जातिवाद, आतंकवाद या आतंकवादी, तत्वों के लिए ताकालिकरण करो, तत्वों, ये क्या लिखता है, सराहना करते हैं, है ना। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बनाता हूँ, सराहना करते हैं, ठीक है। हम का सब चीज बनाएंगे, फिर चाहते हैं कि, हम चाहते हैं कि, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि, ठीक है। ये प्रभावशाली, और ये बात का सब चिन्ह च से काटे, बातचीत, हरियाणा, राजस्थान, मुख्यमंत्री, उच्चतम न्यायालय, लाइन काटेंगे, ट्रिब्यूनल, ठीक है, सुलझाया, और ये लाइन के ऊपर वातावरण, ठीक है। तो ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत, जिसे मैंने आपको बताया। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद आपको डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी है। कुछ ही और डिक्टेशन बचे हैं 100 शब्द प्रति मिनट में, उसके बाद हम दूसरी पुस्तक रामधारी गुप्ता खंडित के डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद, ठीक है। ये कुछ चैप्टर और रह गए हैं, ठीक। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद अनुवाद जरूर कीजिए, है ना। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके, ठीक है।
तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए डिक्टेशन के साथ। ठीक।